2025 क़यामत का साल हो सकता है। उलमाए किराम ने ख़तरे की घंटी बजा दी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, 2025 क्या वाकई वो साल होगा जब दुनिया का खात्मा हो जाएगा? क्या वो दिन करीब आ चुका है जिसका जिक्र आसमानी किताबों और अहादीस मुबारका में किया गया है? 2024 में पेश आने वाले नाकाबिले यकीन और हैरान कुन वाक़यात ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। ये वाक़यात न सिर्फ हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को मुतासर कर रहे हैं, बल्कि एक खौफनाक इशारे दे रहे हैं कि हम किसी बड़ी तब्दीली के दहाने पर खड़े हैं। इसराइल का मस्जिद अक्सा पर कब्ज़ा, फ़लस्तीन के ख़िलाफ़ जारी खूनी जंग और यहूदियों की लाल बच्चे की कुर्बानी, ये सिर्फ खबरें नहीं बल्कि बाइबल और इस्लामी अहादीस की पेशगोइयों का हकीकत में ज़हूर है। इसके साथ ईरान और इसराइल की कशीदगी ने भी एक ऐसी जंग के शोले भड़का दिए हैं जिसे दुनिया ने शायद पहले कभी नहीं देखा। शाम की सरजमीन पर जलने वाली आग, अरब दुनिया की गैर मामूली खामोशी और उम्मत मुस्लिमा की गुमशुदा क़यादत, ये सब वो अनासिर हैं जो क़यामत की बड़ी निशानियों का अक्स पेश करते हैं। मज़ीद हैरत अंगेज़ बात यह है कि सऊदी अरब की सरजमीन जो कभी सहरा हुआ करती थी, आज सरसब्ज हो रही है। शदीद सैलाब और बर्फबारी जैसे अजीब गरीब मज़ाहिर पेश कर रही है। उलमाए किराम के मुताबिक ये सब अलामात इस बात की तरफ इशारा करती हैं कि क़यामत का वक्त करीब है और 2025 वो साल हो सकता है जब दुनिया को एक बड़ी आजमाइश का सामना करना पड़ेगा। लेकिन ये सवाल अपनी जगह पर बाकी है कि क्या ये तमाम वाक़यात महज इत्तफाक हैं या ये वाकई एक बहुत बड़ी हकीकत की तरफ इशारा कर रहे हैं। यही वो लम्हा है जब हमें सोचना होगा कि ये दुनिया कहाँ जा रही है। क्या हम इन निशानियों को समझ पा रहे हैं या ये सब महज हमें बेदार करने की आखिरी कोशिश है? वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि वीडियो को स्किप किए बगैर आखिर तक ज़रूर देखिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नाज़रीन, क़यामत सूरे इसराफील की उस खौफनाक चीख का नाम है जिससे पूरी कायनात में ज़लज़ला आ जाएगा। उस हमागीर ज़लज़ले के इब्तिदाई झटकों ही से दहशत ज़दा होकर दूध पिलाने वाली माएँ अपने दूध पीते बच्चों को भूल जाएंगी। हामला औरतों के हमल साक़ित हो जाएंगे। उस चीख और ज़लज़ले की शिद्दत दम बदम बढ़ती जाएगी जिससे तमाम इंसान और जानवर मरने शुरू हो जाएंगे, यहाँ तक कि ज़मीन और आसमान में कोई जानदार न बचेगा। ज़मीन फट पड़ेगी, पहाड़ धुनी हुई रुई की तरह उड़ते फिरेंगे, सितारे और सैयारे टूट टूट कर गिर पड़ेंगे और पूरी कायनात मौत की आगोश में चली जाएगी। उस अजीम दिन की खबर तमाम अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम अपनी अपनी उम्मतों को देते चले आए हैं, मगर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आकर ये बताया कि क़यामत करीब आ पहुंची और मैं इस दुनिया में अल्लाह का आखिरी रसूल हूँ। कुरान हकीम सूरह मोहम्मद में अल्लाह पाक ने भी ऐलान किया कि क़यामत नज़दीक आ पहुंची और चांद शक हो गया, और ये कहकर लोगों को चौंकाया, सो किया ये लोग बस क़यामत के मुंतज़िर हैं कि वो इन पर दफतन आ पड़े। सो याद रखो कि उसकी मुतादिद अलामतें आ चुकी हैं। सो जब क़यामत उनके सामने आ खड़ी होगी उस वक्त उनको समझना कहाँ मुयस्सर होगा। लेकिन क़यामत कब आएगी इसकी ठीक ठाक तारीख तो कुजा साल और सदी अल्लाह के सिवा किसी को मालूम नहीं। यह ऐसा राज है जो खालिक कायनात ने किसी फरिश्ते या नबी को भी नहीं बताया। जिब्रील अमीन ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा तो उनको भी यही जवाब मिला कि जिससे पूछा जा रहा है वो साइल से ज़्यादा नहीं जानता। कुरान हकीम ने भी ये बताया कि क़यामत के मुकर्रर वक्त का इल्म अल्लाह के सिवा किसी को नहीं। एक सूरत में अल्लाह ताला फरमाता है, ये लोग आपसे क़यामत के मुताल्लिक पूछते हैं कि इसका वक़ू कब होगा, सो इसके बयान करने से आपका क्या ताल्लुक? उसके इल्म का तयन का मदार सिर्फ आपके रब की तरफ है। इसी तरह सूरह आराफ में आयत 187 में इरशाद बारी ताला है कि ये आपसे क़यामत के बारे में पूछते हैं कि ये कब आएगी। आप फरमा दीजिए कि इसका इल्म तो मेरे रब ही को है, उसके वक्त पर अल्लाह के सिवा दूसरा कोई जाहिर न करेगा। वह आसमानों और ज़मीन में बड़ा भारी हादसा होगा, वो तुम पर अचानक आ पड़ेगी। वो आपसे इस तरह पूछते हैं जैसे आप गोया उसकी तहकीकात कर चुके हैं। आप फरमा दीजिए कि उसका इल्म अल्लाह ही के पास है, मगर अक्सर लोग जानते नहीं। अलामत क़यामत की अहादीस में हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु की रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मौत क़यामत है, बस जो मरा उसकी क़यामत तो आ ही गई। नाज़रीन, हदीस सही मुस्लिम में है। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को
ये फरमाते हुए सुना कि मेरी उम्मत में एक जमात यौम क़यामत तक सरबुलंदी के साथ हक के लिए बरसरे पैकार रहेगी। इससे मालूम होता है कि मोमिनीन की एक ऐसी जमात यौम क़यामत तक जिंदा रहेगी। नाज़रीन, 2024 से पेश आने वाले वाक़यात को मद्देनज़र रखते हुए उलमा किराम ने ख़तरे की घंटी बजा दी। उनके मुताबिक 2025 में बहुत बड़े वाक़यात पेश आ सकते हैं जो दुनिया के ख़ात्मे का बाइस बन सकते हैं, और ये बात उन्होंने 2024 में पेश आने वाले वाक़यात के तनाजुर में कही है। नाज़रीन, अगर 2024 के अहम वाक़यात और उम्मत मुस्लिमा की मौजूदा हालत का जायज़ा लें तो 2024 में मस्जिद अक़सा और उसके गिरदोनवा में इसराइली कब्ज़े के ख़तरनाक अज़ाइम मज़ीद शिद्दत इख्तियार कर चुके हैं। इसराइली हुकूमत और यहूदी इंतहा पसंद गुरोह मस्जिद अक़सा के अंदरूनी हिस्सों तक रसाई हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके नतीजे में फ़लस्तीन की आवाम की मज़ाहमत में इजाफ़ा हुआ। ये कशीदगी एक मुकम्मल जंग की शक्ल इख्तियार कर सकती है, क्योंकि फ़लस्तीनी अवाम अपने मुक़द्दस जगहों की हिफाजत के लिए अपनी जान देने से गुरेज नहीं करते। इस तनाज़े ने दुनिया भर के मुसलमानों के जज्बात को मजरूह किया है, लेकिन बैनुल अक़वामी सतह पर बड़ी ताकतों की खामोशी काबिल ज़िक्र है। दूसरी तरफ यहूदी थर्ड हैकल सुलेमानी की तामीर लाल बच्चे की कोशिशों में लगे हुए हैं, और यहूदी मजहबी अक़ायद के मुताबिक दूसरी तरफ यहूदी थर्ड हैकल सुलेमानी की तामीर और यहूदी मजहबी अक़ायद के मुताबिक लाल बच्चे की कुर्बानी में लगे हुए हैं। तीसरे हैकल सुलेमानी की तामीर के लिए ज़रूरी है। 2024 में यहूदियों ने दावा किया है कि उन्होंने ऐसी बच्चियाँ तैयार कर ली है जो तमाम शराइत पर पूरी उतरती है। इस पेशरफ्त मुसलमानों में इज़्तिराब पैदा किया है, क्योंकि हैकल सुलेमानी की तामीर के मंसूबे का मतलब मस्जिद अक़सा को ख़त्म करना है। कुछ अर्सा कबल हमने आपको लाल बच्चे की कुर्बानी के मुतालिक भी बताया था कि किस तरह उस कुर्बानी का ताल्लुक हैकल सुलेमानी की तामीर से है, और थर्ड हैकल सुलेमानी की तामीर यहूदियों के लिए ज़िंदगी और मौत का मसला है। इसराइल के मुताबिक इस टाइम के अंदर वो बिल्कुल तैयार है, क्योंकि उनके मुताबिक 2 साल पहले वो लाल बच्चे जिनको अमेरिका की रियासत टेक्सास से यहाँ लाया गया था, और ये तौरात के अंदर बयान की गई निशानी के मुताबिक थीं, यानी इनका जिस्म पूरी तरह से बालों से लाल था। इन्हें बहुत जल्द मस्जिद अक़सा के सामने माउंट ओलिव पर कुर्बान करके मस्जिद अक़सा को शहीद किया जाएगा, और उसकी जगह पर तीसरी मरतबा हैकल सुलेमानी को तामीर किया जाएगा, और उसके बाद उनका मसीह दज्जाल दुनिया के अंदर जाहिर होगा और पूरी दुनिया पर ग्रेटर इसराइल को कायम करेगा, जिसका नक्शा उनके पास मौजूद है। हालांकि यहूदी कौम भी इस बारे में यकीन से कुछ नहीं कह सकती कि वो मसीहा हैकल की तामीर से पहले आएगा या फिर इसकी तामीर के बाद। नाज़रीन, ये कौम पिछले 76 साल इस कुर्बानी की तैयारी के अंदर, जिसके अंदर तमाम रस्में, लिबास, लोकेशन, रब्बी का इंतखाब, हैकल सुलेमानी का नक्शा, अलगर्ज के तमाम रसूमात की हर एक तैयारी शामिल है। इसके साथ साथ अपनी नस्लों को इस जंग की अहमियत और जंग के मुतालिक तैयारी करवाती आ रही है, और उनके मुताबिक वो वक्त अब पूरा हो चुका है। हम एंड टाइम्स के अंदर पहुंच चुके हैं, और ये सब कुछ द टेम्पल एसोसिएशन नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन करवा रही है, जो कि बनी इसी मकसद के लिए है। वेबसाइट के अलावा उनका अपना एक यूट्यूब चैनल भी मौजूद है, जहां पर अपनी तैयारियों से मुताल्लिक पूरी दुनिया को अपडेट करते रहते हैं। हाल ही में इस चैनल पर एक नई वीडियो पोस्ट की गई, जिसके अंदर ये बताया गया कि लाल बच्चे की कुर्बानी और बाकी रसूमात के तमाम तर काम किस किस शख्स के ज़िम्मे होंगे। यानी मुख्तसरन बहुत ही जल्द हम मस्जिद अक़सा को शहीद करने वाले हैं और उसकी जगह पर हैकल सुलेमानी को तामीर करने वाले हैं, लेकिन कोई भी मुसलमान हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। दूसरी तरफ ईरान और इसराइल के ताल्लुकात पहले से ही कशीदा थे, लेकिन 2024 में ये कशीदगी एक ख़तरनाक हद तक बढ़ गई है। ईरान ने इसराइल के खिलाफ सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए अपने मिसाइल प्रोग्राम और अस्करी तैयारियों में इजाफा किया। इसराइल ने ईरान के जौहरी प्रोग्राम को ख़त्म करने की धमकियाँ दी हैं, जिससे ख़ित्ते में जंग के ख़तरात बढ़ गए हैं। ये ख़ित्ते में जंग की बढ़ती सूरत हाल दुनिया को तबाही या ख़ात्मे की तरफ ले जा रही है। उलमा की तरफ से बताई गई उन पूरी हो जाने वाली निशानियों में कोरोना वायरस की वबा, टेक्नोलॉजी का उरूज, एलॉन मस्क का स्पेस एक्स मिशन के तहत इंसान को कामयाबी से खला में पहुंचाना और दीगर शामिल हैं। सऊदी अरब और ईरान के उलमा ने कोरोना वायरस के मुताल्लिक़ खबरदार करते हुए कहा कि ये क़यामत की निशानियों में से एक है। सही बुखारी और सही मुस्लिम की अहादीस का हवाला देते हुए उन उलमा का कहना है कि क़यामत की निशानियों में एक ये भी है कि क़यामत से कबल एक बहुत बड़ी वबा फैलेगी और पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लेगी। मुमकिन तौर पर कोरोना वायरस वही वबा हो सकती है, लेकिन एक आलिम ने हतमी तौर पर कहा है बड़ी वबा इमाम मेहदी के ज़हूर से पहले आएगी। चुनाच अगर कोरोना वायरस ही वो वबा हुई तो इमाम मेहदी का ज़हूर करीब तर आ चुका है, जिसके कुछ अरसे बाद क़यामत बर्पा हो जाएगी।
उलमाए किराम क़यामत की एक और निशानी ये भी बयान करते हैं कि क़यामत से कबल ऐसा ज़माना आ जाएगा कि वक्त बहुत तेज़ी से गुजरेगा। चुनांचे उलमा का कहना है कि ये निशानी भी पूरी हो चुकी है। इंटरनेट और सोशल मीडिया के आने के बाद से दुनिया इस कदर बाहम मरबूत और मुंसलिक हो गई है कि किसी को वक्त का एहसास ही नहीं रहता और ऐसा लगता है कि वक्त पर लगा कर उड़ रहा है। इस निशानी के मुतालिक हदीस पर अपनी राय देते हुए आलिम दीन शेख इब्न बाज ने कहा है कि एक वक्त था कि ख़त डाक के ज़रिए भेजे जाते थे और दूसरे शख्स तक पहुँचने में हफ्ते और महीने लगते थे। इससे पहले मवासलात के ज़राए इससे भी सुस्त थे, लेकिन आने वाहिद में पैगामात दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक पहुँच रहे हैं। चुनाचे इस हदीस की रोशनी में देखा जाए तो ये निशानी भी पूरी हो चुकी है। आज टेक्नोलॉजी के इस दौर में वक्त एक तरह से अपनी अहमियत खो चुका है। सही बुखारी की एक हदीस के मुताबिक कुर्ब क़यामत की एक निशानी ये भी है कि इक़्तिदार गलत लोगों के हाथों में दिया जाएगा। उलमाए किराम इसके मुतालिक भी ये कहते हैं कि आज दुनिया भर के ममालिक के हुक्मरानों की तरफ देखें तो साफ पता चलता है कि ये निशानी भी पूरी हो चुकी है। सही बुखारी में ही एक और निशानी बताई गई कि क़यामत से कबल लोग बुलंद तरीन इमारत बनाने में एक दूसरे पर सबकत ले जाने की कोशिश करेंगे। आज हम देखते हैं कि वही दौर शुरू हो चुका है। दुनिया भर में बुलंद व बाला इमारतें खड़ी हो चुकी हैं और जिस मुल्क में सबसे बुलंद तरीन इमारत मौजूद हो वहाँ के हुक्मरान और शहरी उसे फ़ख्र का सबब गर्दानते हैं। इन जैसी दीगर कई निशानियों के मुतालिक भी उलमा का कहना है कि वो पूरी हो चुकी हैं और अब इमाम महदी का ज़हूर और क़यामत करीब तर आ चुकी हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत के निशानात बतलाते हुए फरमाया, ऊँटों और बकरियों के चरवाहे जो बरहना बदन और नंगे पांव होंगे वो एक दूसरे से मुकाबला करते हुए लंबी लंबी इमारतें बनवाएंगे और फ़ख्र करेंगे। रियाद शहर में इमारतों का ये मुकाबला आज अपने उरूज को पहुंच गया है। दुबई में बुर्ज खलीफा की इमारत आज दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बन गई तो साथ ही शहजादा वलीद ने जद्दा में इससे भी बड़ी इमारत बनाने का ऐलान कर दिया जो धड़ाधड़ बनती चली जा रही है। अरब की इमारतें सारे जहां से ऊंची हो चुकी हैं। अर्ज करने का मकसद सिर्फ ये है कि मेरे प्यारे रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया वो पूरा हो चुका है और पेशन गोई पूरी होकर अपने नुक्ता कमाल को पहुंच चुकी है। अरब का सबसे ज़्यादा तेल खरीदारी करने वाले अमेरिका ने सद्दाम को ख़त्म करके तेल की दौलत से सैराब मुल्क इराक़ के कुओं पर कब्ज़ा जमा लिया है और लाखों बैरल मुफ्त वसूल कर रहा है। तो फिर तेल की गिरती मांग ने तेल की कीमतों को निचली सतह पर पहुंचा दिया, जिससे अरब ममालिक का सुनहरा दौर खात्मे के करीब है। सवाल पैदा होता है कि ज़वाल के बाद क्या है। अल्लाह के रसूल की एक और हदीस है, क़यामत से पहले सरज़मीन अरब दोबारा सरसब्ज हो जाएगी। सऊदी अरब और इमारात में बारिशें शुरू हो चुकी हैं। मक्का और जद्दा में सैलाब आ चुके हैं। अरब सरज़मीन जिसे पहले ही जदीद टेक्नोलॉजी को मिलाकर सरसब्ज बनाने की कोशिश की गई है, वो कुदरती मौसम की वजह से भी सरसब्ज बनने जा रही है। सऊदी अरब गंदुम में पहले से खुद कफील हो चुका है। अब वहाँ खुश्क पहाड़ों पर बारिशों की वजह से सब्ज़ा उगना शुरू हो चुका है। पहाड़ सरसब्ज होना शुरू हो चुके हैं। बारिशों की वजह से आखिरकार हुकूमत को डैम बनाना होंगे जिससे पानी की नहरें निकलेंगी, हरियाली होगी, सब्ज़ा मज़ीद होगा, फसलें लहलहाएंगी। अरब दुनिया में हालिया बरसों में मौसमियाती तब्दीलियाँ नुमायाँ हो चुकी हैं और 2024 में कई इलाकों में गैर मामूली बारिशें और सैलाब आए। सऊदी अरब जो एक रेगिस्तानी खित्ता है, वहाँ बर्फ़बारी और सब्ज़ा देखने को मिला। अहादीस मुबारका में बयान किया गया है कि क़यामत से कबल अरब के सहराओं में सब्ज़ा उगेगा जो इन वाक़यात के साथ मुताबिकत रखता है। नाज़रीन, यूँ ये पेशगोई भी अपने तकमीली मराहिल से गुजरने जा रही है और जो मेरे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसे हम अपनी आँखों से देखने जा रहे हैं। अगर हदीस पर गौर करें तो मशरिक़ वुस्ता के ज़वाल का आगाज़ मुल्क शाम से शुरू हुआ, लेकिन शायद अरब हुक्मरान या तो यहूद व नसारा की चाल न समझ सके या बेरुखी इख्तियार की वजह से या बेरुखी इख्तियार की, या वजह जो भी हो या ना हो, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई अलामत तो ज़ाहिर होना ही था। हदीस के मुताबिक हदीस पाक में इरशाद है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अहले शाम तबाही और बर्बादी का शिकार हो जाएं तो फिर तुम में से कोई खैर बाकी ना रहेगी। शाम में जारी खाना जंगी और बैरूनी मदाखलत की वजह से तबाही का सिलसिला जारी है। 2024 में शाम के कई इलाकों में आग और जंगी तबाही के वाक़यात रूनुमा हो चुके हैं।
जिनका जिक्र अहादीस मुबारका में मौजूद शाम की सरजमीन पर आग के वाक़यात से जोड़ा जा रहा है। उलमा इस मसले पर मुख्तलिफ आरा रखते हैं, लेकिन ये वाज़ेह कि शाम के हालात उम्मत मुस्लिमा के लिए एक आजमाइश हैं। मुल्क शाम का तज़किरा अहादीस मुबारका में तो बहुत तवातुर के साथ मिलता है। इसी तरह 2024 में उम्मत मुस्लिमा मजमूई तौर पर गैर फ़ाल नज़र आई। अहम इस्लामी ममालिक इसराइल और फ़लस्तीन के मसले पर खामोशी इख्तियार किए हुए हैं। अरब हुक्मरानों ने इसराइल के साथ ताल्लुकात कायम कर लिए हैं, जो मुसलमानों में मज़ीद मायूसी पैदा कर रहा है। इस्लामी अहादीस में शाम, इराक़ और अरब दुनिया के बारे में जो पेशगोइयाँ की गई हैं वह हालिया हालात के साथ मुमासलत रखती हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि शाम में जंगें होंगी और फितने बरपा होंगे। क़यामत के करीब अरब में ज़मीन की हालत बदल जाएगी, जिसमें गैर मामूली हरियाली और खुशहाली शामिल है। नाज़रीन किराम, याद रखें, अहादीस मुबारका की रूह से शाम और अहले शाम से उम्मत मुस्लिमा का मुस्तकबिल वाबस्ता है। अगर मुल्क शाम ऐसे ही बर्बाद होता रहा तो पूरी उम्मत मुस्लिमा की भी खैर नहीं। वैसे तो 90% बर्बाद हो चुका है। अब जबकि 5 साला खून रेजी में 8 लाख बेगुनाह बच्चे, बूढ़े, औरतें शहीद और लातादाद दूसरे मुल्क की सरहदों पर जिंदगी की भीख मांगते हुए शहीद हो रहे हैं, इतनी ही तादाद में जख्मी या माजूर हो चुके हैं। लिहाजा शाम मुकम्मल तबाही के बाद अब नज़ा की हालत में है। इस हदीस के हिसाब से अरब ममालिक के सुनहरे दौर के खात्मे की अहम वजह मुल्क शाम के मौजूदा हालात हैं। गोया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशगोई की एक और अलामत ज़ाहिर हो रही है या हो चुकी है। याद रखें, मुल्क शाम के मुताल्लिक इसराइल, रूस, अमेरिका जो भी झूठे बहाने बनाएं, लेकिन इन सब का असल हदफ जजीरतुल अरब है, क्योंकि कुफ़ार का क़ीदा है कि दज्जाल मसीहा है। इस वजह से लोग दज्जाल के इंतज़ामात मुकम्मल कर रहे हैं, जिसके लिए अरब ममालिक में अदम इस्तेहकाम पैदा करना है, क्योंकि मुल्क शाम पर यहूद व नसारा कब्ज़ा करना चाहते हैं और ये होकर रहेगा। हज़रत मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर से कबल, चुनाचे किताबुल फितन में है कि आखिरी ज़माने में जब मुसलमान हर तरफ से मगलूब हो जाएंगे, मुसलसल जंगें होंगी, शाम में भी ईसाइयों की हुकूमत कायम हो जाएगी। उलमाए किराम से सुना है कि सऊदिया, मिस्र, तुर्की भी बाकी ना रहेगा। हर जगह कुफ़ार के मुजालिम बढ़ जाएंगे। उम्मत आपसी खाना जंगी का शिकार रहेगी। अरब में मुसलमानों की बाकायदा पुरशौकत हुकूमत नहीं रहेगी। सऊदी अरब का छोटा सा शहर खैबर मदीना मुनव्वरा से 170 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है कि करीब यहूदी व नसारा पहुँच जाएंगे और उस जगह तक उनकी हुकूमत कायम हो जाएगी। बचे कुचे मुसलमान मदीनतुल मुनव्वरा पहुँच जाएंगे। उस वक्त हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम मदीना मुनव्वरा में होंगे। दूसरी तरफ दरिया तिब्रिया भी तेज़ी से खुश्क हो रहा है, जो कि मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर से कबल खुश्क होगा। इसलिए जब मशरिक़ वुस्ता के हालात को खुसूसन मुसलमानों और सारी दुनिया के हालात को देखते हैं तो साफ नज़र आता है कि दुनिया हौलनाकियों की जानिब बढ़ रही है। फ्रांस में हमलों के बाद फ्रांस और पॉप भी आलमी जंग की बात कर चुके हैं। सवाल पैदा होता है कि इस आलमी जंग का मरकज़ कौन सा खित्ता होगा। वाज़ेह रहे कि मशरिक़ वुस्ता ही मुतवक्के है। यहाँ भी हिंदो पाक की रंजिशें और कशमकश के बढ़ते हालात से लगता है कि ग़ज़वा हिंद की तरफ रुख कर रहे हैं, क्योंकि हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी कौम का एक लश्कर वक्त आखिर के नज़दीक हिंद पर चढ़ाई करेगा और अल्लाह उस लश्कर को फ़तह नसीब करेगा, यहाँ तक कि वो हिंद के हुक्मरानों को बेड़ियों में जकड़ कर लाएंगे। अल्लाह उस लश्कर के तमाम गुनाह मुआफ़ फरमा देगा। फिर वो लश्कर वापस रुख करेगा और शाम में मौजूद ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम के साथ जा मिलेगा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, अगर मैं उस वक्त तक ज़िंदा रहा तो मैं अपना सब कुछ बेच कर भी इस लश्कर का हिस्सा बनूंगा, और फिर जब अल्लाह में फ़तह नसीब करेगा तो मैं अबू हुरैरा आज़ाद कहलाऊँगा। फिर जब मैं शाम पहुँचूँगा तो ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम को तलाश करके उन्हें बताऊँगा कि मैं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथी रहा हूँ। रसूल पाक ने तबस्सुम फरमाया और कहा, बहुत मुश्किल। 2024 के ये वाक़यात उम्मत मुस्लिमा को झंझोड़ने के लिए काफ़ी हैं। ज़रूरत इस अम्र की है कि मुसलमान अपने इख्तिलाफ़ात ख़त्म करें, अपनी ताकत को मुज्तमा करें और अपने दीन और मुक़द्दस मकामात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक मुत्तहिद हिकमत अमली अपनाएं। अगरचे अहादीस मुबारका में इन आजमाइशों का जिक्र मौजूद है, लेकिन इनका मकसद मुसलमानों को बेदार करना और अमल की तरफ राग़िब करना है।
बाज़ उलमा और मुफक्किरीन ने 2025 को ख़तरनाक या अहम साल करार देने के बारे में मुख्तलिफ ख़यालात का इजहार किया है। कुछ उलमा ने इस बात का खदशा जाहिर किया है कि दुनिया में बढ़ते हुए तनाज़ात, जंगों और सियासी कशीदगी के बाइस 2025 एक अहम मोड़ हो सकता है। ख़ास तौर पर मशरिक़ वस्ता, रूस और मगरबी ममालिक के तनाज़ात और चीन के बढ़ते हुए असरात के बारे में तशवीश पाई जाती है। साइंसदानों के मुताबिक माहौलियाती तब्दीली की शिद्दत 2025 तक दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में नुमाया हो सकती है। उलमा ने इसको अल्लाह की कुदरत और अजाब की निशानी के तौर पर देखा है। लोगों को कुदरती वसाइल के दुरुस्त इस्तेमाल और गुनाहों से तौबा करने की तलकीन की है। आलमी मईशत में बढ़ती हुई अदम इस्तेहकाम और अफरात ज़र के बाइस 2025 को एक मुश्किल साल करार दिया जा रहा है। उलमा ने इसकी वजह सूदी निज़ाम, फहाशी और दीगर मुआशरती गुनाहों को ठहराया है। कुछ उलमा का ख्याल है कि छोटी क़यामत की निशानियाँ तेज़ी से पूरी हो रही हैं और 2025 एक ऐसा साल हो सकता है जब बड़ी निशानियाँ ज़ाहिर होना शुरू हो जाएंगी। इस्लामी तालीमात के मुताबिक क़यामत की निशानियाँ दो अक़साम की हैं। छोटी निशानियाँ जो वक्तन फ़वक्तन ज़ाहिर होती हैं और बड़ी निशानियाँ जो क़यामत के करीब ज़ाहिर होंगी। छोटी निशानियों में नंबर 1 इल्म का उठ जाना, आलम इस्लाम में दीन के सही इल्म और इल्म की कमी। नंबर 2 झूठ और धोखाधही का आम होना, झूठ को एक आम और काबिल कबूल अमल समझा जाना। नंबर 3 मुआशरती फ़साद, ज़िना, शराब नोशी और दीगर गुनाहों का आम होना। नंबर 4 अमानत में ख़यानत, मुआशरती एतमाद और दियानतदारी का खात्मा। नंबर 5 गुर्बत और अफलास, दुनिया में दौलत की गैर मुनसिफाना तकसीम। नंबर 6 बेहयाई का आम होना, फहाशी और उरियानी की भरमार। जबकि दो बड़ी निशानियों में दज्जाल का खुरूज, एक झूठे नबी का आना जो लोगों को गुमराह करेगा, और दूसरी इमाम मेहदी का ज़हूर, अल्लाह के नेक बंदे जो उम्मत को सीधे रास्ते पर लाएंगे। नंबर 3 ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का आसमान से उतरकर दज्जाल को ख़त्म करना। नंबर 4 याजूज माजूज का खुरूज, एक बड़ी कौम का ज़ाहिर होना जो ज़मीन पर फसाद फैलाएगी। नंबर 5 सूरज का मगरिब से तुलू होना, यह अलामत लोगों की तौबा के दरवाजे बंद कर देगी। नंबर 6 दखान, धुआं, ज़मीन पर एक धुआं छा जाएगा जो लोगों को अजियत देगा। उलमा इकराम ने उम्मत को ज़्यादा से ज़्यादा तौबा करने, गुनाहों से बचने और नेक आमाल की तरगीब दी है। क़यामत की निशानियाँ एक याद दहानी है कि इंसान को अपनी आखिरत की तैयारी करनी चाहिए। मसाइब और आजमाइशों से बचने के लिए अल्लाह से मदद की तलब करने की ताकीद। ये बात याद रखने की है कि इन निशानियों के वक्त और तरतीब का हतमी इल्म तो अल्लाह के पास है और हमारा फ़र्ज़ ये है कि हम अपने अमल को दुरुस्त करें और दीन पर अमल पैरा हों। नाज़रीन, अब बात करेंगे साइंसी नुक्ता नज़र से, तो क्या ये वाक़यात साइंसी तौर पर काबिल वज़ाहत हैं? साइंस और मज़हब के दरमियान हमेशा से एक दिलचस्प मुकालमा रहा है, ख़ास तौर पर जब दुनिया में पेश आने वाले बड़े वाक़यात की बात की जाए। साइंसी तहकीक के मुताबिक माहौलियाती तब्दीलियाँ जैसे ग्लोबल वार्मिंग, तूफ़ान, ज़लज़ले और दीगर कुदरती आफ़ात ज़मीन के माहौलियाती निज़ाम में इंसान की मुदाखलत का नतीजा हैं। साइंस इन तमाम वाक़यात को कुदरती क़वानीन जैसे ज़मीन की प्लेटों की हरकत, ज़लज़लों और आबो हवा की तब्दीली ग्लोबल वार्मिंग के ज़रिए बयान करती है। मिसाल के तौर पर कहत साली और सैलाब का सबब मौसमियाती तब्दीली और आबादी में इजाफ़ा हो सकता है, जिससे वसाइल की कमी होती है। साइंस वबाई बीमारियों को, वायरस या बैक्टीरिया की वबा को कोविड-19 नशोनुमा और उनके फैलाव के तौर पर देखती है। 2020 की वायरस के जिनियाती इर्तिक़ा और इंसानी राब्तों की बढ़ती हुई ग्लोबलाइजेशन से जोड़ा गया। साइंसदानों और माहिरीन समाजियात इंसानी तारीख़ और रवैये के मुताले के ज़रिए जंगों और सियासी तनाज़ात को जोग्राफियाई, मुआशी और समाजी अवामिल से जोड़ते हैं। ये मसाइल अक्सर इंसानी लालच, ताकत की कशमकश और वसाइल पर कब्ज़े की ख्वाहिश से जुड़े होते हैं। मज़हब कुदरती आफ़ात को अल्लाह की तरफ से अजाब या आजमाइश के तौर पर देखता है। कुरान और दीगर मजहबी किताबों में कौमों की तबाही का जिक्र ऐसी सूरत हाल से किया जाता है। मिसाल के तौर पर कौम लूत या कौम आद की तबाही अल्लाह की नाफरमानी के नतीजे में बयान की गई है। उलमा इन वाक़यात को अल्लाह की कुदरत की निशानी समझते हैं ताकि इंसान अपने अमाल का मुहासबा करे। मज़हब बाज़ वाक़यात को क़यामत की निशानियों से जोड़ता है, जैसे ज़लज़ले, कहत और जुल्म फसाद का बढ़ जाना। अहादीस में इन निशानियों का जिक्र है, जैसे कि इल्म का उड़ जाना, जुल्म का आम हो जाना, कुदरती आफ़ात की शिद्दत। इन निशानियों को रूहानी बेदारी और अल्लाह की तरफ रुजू करने के लिए वार्निंग के तौर पर समझा जाता है।
साइंस इन वाक़यात को महज इत्तफ़ाक़ात के तौर पर नहीं देखती, बल्कि इनके पीछे मख़सूस असबाब और वजूहात की तहक़ीक़ करती है। माहौलियाती तब्दीली, इंसानी सरगर्मियों और निज़ाम फ़ितरत में मदाखलत को इन मसाइल की जड़ समझा जाता है। साइंस मुस्तक़बिल की पेशगोई जैसे ज़लज़लों, तूफ़ानों या वबाई अमराज के इम्कानात का तज्ज़िया करके इनसे निमटने के लिए अमली इक़दामात की तजवीज़ देती है। मज़हब इन वाक़यात को महज इत्तफ़ाक़ात नहीं मानता, बल्कि इन्हें अल्लाह की मर्ज़ी, आज़माइश या इंसानों के गुनाहों का नतीजा करार देता है। बड़ी पेशगोइयों जैसे क़यामत की आमद को इन वाक़यात से जोड़ा जाता है। उलमा के नज़दीक ये तमाम वाक़यात इंसानियत को अल्लाह की तरफ रुजू करने और आखिरत की तैयारी की याद दहानी कराते हैं। साइंस और मज़हब के दरमियान तनाज़ात के बजाय दोनों को एक दूसरे का मुआविन समझा जा सकता है। नंबर 1, साइंस हमें इन वाक़यात की मादी और तिब्बी वजूहात बताती है, जैसे ज़लज़ले की वजाहत प्लेट टेक्टोनिक्स से करती है। नंबर 2, मज़हब इन वाक़यात के पीछे अखलाकी और रूहानी पैगाम पेश करता है, जो इंसान को बेहतर ज़िंदगी गुजारने की तरगीब देता है। नंबर 3, दोनों मिलकर इंसान को हकीकत की मुकम्मल तफ़हीम फराहम कर सकते हैं। जहाँ साइंस इंसानियत की अमली रहनुमाई करती है और मज़हब उसे अखलाकी और रूहानी बुनियाद देता है। वाक़यात की वजाहत साइंसी तौर पर मुमकिन है, लेकिन इनका अखलाकी और रूहानी पहलू मज़हब की रहनुमाई में ही समझा जा सकता है। ये वाक़यात महज इत्तफ़ाक़ नहीं, बल्कि अल्लाह की तरफ से इंसानियत के लिए एक तंबीह और याद दहानी हो सकते हैं कि वो अपने आमाल दुरुस्त करे और कायनात के खालिक को पहचाने। हमें दोनों ज़ावियों से इन वाक़यात को देखते हुए अमली और रूहानी ज़िंदगी के तवाज़ुन को अपनाना चाहिए। दुनिया में पेश आने वाले वाक़यात, कुदरती आफ़ात, समाजी मसाइल और सियासी कशीदगी ने इंसान को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या हम क़यामत के करीब हैं। ये सवाल न सिर्फ मजहबी नुक्ता नज़र से अहम है, बल्कि इंसानी ज़िंदगी की मानवियत को भी चैलेंज करता है। क्या हम क़यामत के करीब हैं? ये सवाल हर फ़र्द के लिए गौर व फिक्र का मौका फराहम करता है। क्या मौजूदा हालात क़यामत की निशानियाँ हैं या महज कुदरती और इंसानी अवामिल का नतीजा हैं? क्या हम अपनी ज़िंदगी के मकसद को समझते हैं? क्या हमने अपने आमाल का मुहासबा किया है और अपनी आखिरत की तैयारी की है? क्या हमारे रवैये और आमाल इन हालात को मज़ीद ख़राब कर रहे हैं? क्या हम अल्लाह की दी हुई नेमतों की नाशुक्री कर रहे हैं? क्या हम इनफरादी और इज्तिमाई तौर पर अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक ज़िंदगी गुजार रहे हैं? कुरान मजीद में अल्लाह ताला बार बार फरमाता है कि दुनिया आर्जी है और आखिरत की तैयारी असल मकसद है। सूरह आले इमरान। हर जान को मौत का मज़ा चखना है और तुम्हें तुम्हारे आमाल का पूरा बदला क़यामत के दिन दिया जाएगा। यह आयत हमें याद दिलाती है कि हमें अपनी ज़िंदगी को आखिरत की तैयारी के लिए गुजारना चाहिए। हमें अपने आमाल को कुरान और सुन्नत के मुताबिक बनाना चाहिए। नमाज, रोज़ा, ज़कात और दीगर फ़राइज़ की पाबंदी के साथ अपने अखलाक को बेहतर बनाना ज़रूरी है। गुनाहों से तौबा करें और नेक आमाल की तरफ रुजू करें। ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह को याद करें, कुरान की तिलावत करें और दुआ करें। अल्लाह की क़ुर्बत हासिल करने के लिए इन्फ़ाक़ फ़ी सबीलिल्लाह, सदका व खैरात और हुकूकुल इबाद की अदायगी करें। इस्लामी तालीमात पर अमल करते हुए दूसरों के हुकूक का ख्याल रखें। मुआशरती बुराइयों जैसे झूठ, जुल्म और फ़रेब से बचें। इल्म और शऊर को फ़रोग़ दें ताकि दूसरों को भी सही रास्ते पर आने में मदद मिले। मौजूदा हालात को आज़माइश समझकर सब्र करें और अल्लाह से मदद तलब करें। हदीस मुबारका में है कि मोमिन का मामला अजीब है, उसका हर हाल खैर है। अगर उसे कोई खुशी मिले तो शुक्र अदा करता है और अगर उसे कोई तकलीफ पहुँचे तो सब्र करता है। सही मुस्लिम। इस्लामी तालीमात हमारी ज़िंदगी को हिदायत फराहम करती हैं कि हम इनफरादी और इज्तिमाई तौर पर कैसे अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाएं, अपनी ज़िम्मेदारियों को समझें और अदा करें, क़यामत की निशानियों से सबक लें और अपनी आखिरत के लिए तैयारी करें, नेकी को आम करें और बुराई से बचें। नाज़रीन, तमाम वाक़यात हमें याद दिलाते हैं कि दुनिया में होने वाले हर बड़े वाक़े के पीछे एक बड़ी हिकमत है। 2024 के दौरान पेश आने वाले ये वाक़यात न सिर्फ क़यामत की निशानियों की तरफ इशारा करते हैं, बल्कि ये भी याद दिलाते हैं कि हमें अपने ईमान को मजबूत करना होगा और अपने आमाल पर गौर करना होगा। उलमाए किराम ने बार बार हमें मुतनब्बिह किया कि क़यामत का इल्म सिर्फ अल्लाह के पास है, लेकिन इन निशानियों को नज़रअंदाज करना भी मुमकिन नहीं। मौजूदा हालात हमें याद दिलाते हैं कि ये दुनिया आर्जी है और हमें आखिरत की तैयारी करनी है। हमें अपनी ज़िंदगी को दीन इस्लाम के मुताबिक गुजारना चाहिए और अल्लाह की नाराज़गी से बचना चाहिए। सवाल ये नहीं कि क़यामत कब आएगी, बल्कि यह है कि क्या हम तैयार हैं।
आज ही अपने अमाल को बेहतर बनाएं, तौबा करें और इस्लामी तालीमात पर अमल करें ताकि अल्लाह के हुजूर कामयाब हो सकें। सोचिए, अगर आज क़यामत आ जाए तो क्या हम तैयार हैं? क्या हमने अपनी पूरी ज़िंदगी में वो सब किया है जो अल्लाह की रज़ा के लिए ज़रूरी था? ये वक्त है कि हम जाग जाएं, अपनी ज़िंदगी के मकसद को पहचानें। ये तमाम निशानियाँ हमें बेदार करने के लिए हैं, ना कि सिर्फ खौफज़दा करने के लिए। यह हमें दावत देती हैं कि हम अपना रास्ता दुरुस्त करें और अल्लाह की तरफ रुजू करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और आप चाहते हैं कि आपको इस्लाम के हवाले से मज़ीद मालूमात मिलती रहें तो हमारे चैनल मुस्लिम मैटर्स टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको हमारी नई वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। अपने दोस्तों और ख़ानदान के साथ इस वीडियो को शेयर करें ताकि ये मालूमात ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। आपके तबसरे और राय हमारे लिए बहुत अहम हैं। नीचे कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करें कि आप इन वाक़यात को कैसे देखते हैं। हमारी टीम आपके लिए ऐसे मौज़ूआत पर तहक़ीक़ जारी रखेगी जो न सिर्फ दिलचस्प हों बल्कि आपकी मालूमात में इजाफ़ा करें। आइंदा वीडियोज़ में हम मज़ीद इस्लामी तालीमात, क़यामत की निशानियों और दीगर रूहानी और मालूमाती मौज़ूआत पर बात करेंगे। अल्लाह हमें अपने दीन पर कायम रखे और हमें क़यामत की हौलनाकियों से महफूज रखे।